एक आर्टिस्ट के हाथ में पेंट ब्रश मानो कोई जादू की छड़ी हो, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो इतना साधारण सा दिखने वाला टूल है, इसे बनाने में भाई कितनी कमाल की कारीगरी लगती है? तो चलिए आज इसी कला के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए, आर्ट की दुनिया में सबसे पहला और सबसे जरूरी चुनाव होता है सही ब्रश का। और कलाकारों के पास ना मोटे तौर पर दो ऑप्शन होते हैं। एक तो है नेचुरल हेयर वाले ब्रश, ये वाटर कलर जैसे पतले रंगों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और दूसरे होते हैं सिंथेटिक ब्रिसल वाले ब्रश, जो एक्रिलिक जैसे गाढ़े पेंट को संभालने में माहिर होते हैं। मतलब पेंट कैसा है वही तय करेगा कि ब्रश कौन सा होगा। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को शुरू से समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है ब्रश के सबसे सबसे जरूरी हिस्से से, यानी उसके हेड से। और हाँ, आज हम एक नेचुरल हेयर वाले ब्रश को बनाने की कला को ही करीब से देखने वाले हैं। तो जिस खास मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है रेड सेबल। अब ये रेड सेबल है क्या? ये असल में खास तरह के नेवले यानी वीजल की पूंछ के बाल होते हैं। और ये इतने मशहूर क्यों हैं? क्योंकि ये कमाल के नरम होते हैं और पेंट को कैनवस पर एकदम मक्खन की तरह एक बराबर फैलाते हैं। ये पूरा का पूरा काम एक बहुत ही स्किल्ड कारीगर के हाथों से शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रेड सेबल बालों का जो गुच्छा है उसे बड़े ध्यान से सीधा किया जाता है। फिर उन बालों को एक मेटल बैंड में डाला जाता है, इसे कहते हैं फेरूल। इसके बाद पीतल के एक सांचे का इस्तेमाल करके बालों को सही शेप दिया जाता है और आखिर में जड़ों को एक धागे से कसकर बांध देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है जो सच में कमाल की है, वो है ये लाइन। वह महसूस करती है कि वे फेरूल में कैसे फिट होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये सिर्फ कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो एक कला है। कारीगर सिर्फ अपनी उंगलियों से महसूस करके ये अंदाजा लगाता है कि ब्रश में कितने बाल सही रहेंगे। मतलब बालों को कम करना है या ज्यादा, ये सब कुछ उस कारीगर के तजुर्बे और एहसास पर टिका है। तो ये फेरूल जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, ये आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक निकल प्लेटेड पीतल की रिंग होती है। इसका काम डबल है। एक तो ये बालों को मजबूती से पकड़ कर रखती है और दूसरा यही वो चीज है जो ब्रश के हेड को हैंडल से जोड़ती है। मतलब ब्रश की पूरी बनावट में ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अब आता है एक और जरूरी स्टेप, इसे कहते हैं लेंथ आउट सेट करना। और ये बहुत ही प्रिसीजन वाला काम है। एक टेम्पलेट की मदद से कारीगर ये एकदम सटीक तरीके से सेट करता है कि बाल फेरोल से ठीक कितना बाहर निकलेंगे। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से तय होता है कि ब्रश कैनवस पर कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब वक्त है इन बालों को अपने जगह पर फिक्स करने और इन्हें वो फाइनल शेप देने का। तो क्या करते हैं? पहले तो फेरूल को एपॉक्सी ग्लू से भर दिया जाता है और उसे रात भर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अगर कोई बाल ढीला रह गया हो तो उसे टेप से निकाल देते हैं। फिर ब्रश के हेड को स्टार्च और पानी के घोल में डुबोया जाता है और उसे घुमाकर स्मूथ करके एक परफेक्ट नोक बनाई जाती है। और इस शेप को लॉक करने के लिए इसे एक और रात सूखने दिया जाता है। तो लीजिए, ब्रश का हेड तो अब एकदम तैयार है। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी हैंडल बनाने की प्रक्रिया। और ये भी कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें कई दिन लगते हैं और बहुत सटीकता चाहिए। हैंडल को उसका वो फिनिश्ड शानदार लुक देने में कई दिन लग जाते हैं। देखिए कैसे। पहले दिन बिर्च की लकड़ी से बने हैंडल को काले लैकर में डुबोया जाता है। अगले दिन उसे आधा सिल्वर पेंट में डुबोते हैं और फिर तीसरे दिन उसे एक बार फिर से थोड़ा सा काले पेंट में डुबोया जाता है। और यही वो तरीका है जिससे हैंडल पर वो खूबसूरत धारीदार डिजाइन बनता है। अच्छा, जब हैंडल पर पेंट पूरी तरह से सूख जाता है तो उस पर सारी जरूरी जानकारी छापी जाती है। और ये काम एक पैड प्रिंटर से होता है जो एक ही झटके में सब कुछ छाप देता है। क्या क्या? कंपनी का नाम, ब्रश में कौन से बाल हैं, उसका साइज क्या है और सीरीज नंबर क्या है, सब कुछ एक साथ। तो अब हमारे पास एक तैयार ब्रश हेड है और एक खूबसूरत स्टैंप लगा हुआ हैंडल भी। अब वक्त है फाइनल स्टेप का, यानी फाइनल असेंबली का। वो पल जब ये दोनों हिस्से जुड़कर एक हो जाएंगे। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसमें भी एक मजेदार ट्रिक है। ब्रश के हेड को हैंडल पर गोंद से चिपका दिया जाता है और फिर उसे कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंतजार क्यों? मतलब उसे दबाकर पक्का करने की जो प्रक्रिया है, जिसे क्रिम्पिंग कहते हैं, उसके लिए रुकना क्यों पड़ता है? तुरंत क्यों नहीं कर देते? तो इसका जवाब छिपा है गोंद की हालत में। क्रिम्पिंग के लिए गोंद का पूरी तरह सूखा हुआ नहीं, बल्कि हल्का चिपचिपा होना जरूरी है। सोचिए, अगर गोंद पूरी तरह सूखकर पत्थर जैसा सख्त हो जाए तो जैसे ही उस पर दबाव पड़ेगा वो चटक जाएगा, टूट जाएगा।
है ना कमाल की इंजीनियरिंग? बस इसीलिए एकदम सही समय पर एक क्रिम्पिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन एक बिल्कुल सही साइज की डाई से फेरूल को हैंडल पर हमेशा के लिए कस देती है और इसके बाद ब्रश एकदम मजबूत बन जाता है। और बस इसी के साथ एक पेंट ब्रश को बनाने की ये पूरी प्रक्रिया खत्म होती है। फैक्ट्री से निकलकर कैनवस तक पहुंचने के लिए क्रिएशन का ये शानदार टूल अब पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि कहा भी गया है, इस पॉइंट के बाद ये कलाकार के हाथों में है। ये लाइन बहुत गहरी है। ये वो पल है जहां एक कारीगर का काम खत्म होता है और एक कलाकार का सफर शुरू होता है। तो अगली बार जब कोई बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला टूल हाथ में आए, तो एक पल रुककर सोचना जरूर कि और कौन-कौन सी ऐसी मामूली चीजें हैं जिनके पीछे इतनी ही दिलचस्प और जटिल कहानी छिपी हो सकती है।